हम लोग जान चुके हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अथवा एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग देने पर भी प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जान चुके हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अथवा दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक अपरिमेय संख्या अथवा एक परिमेय संख्या होती है। यह भी जान चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या अथवा एक अपरिमेय संख्या होती है। इन सभी तथ्यों का हम लोग प्रयोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। चलते हैं प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चंस की तरफ। 3 + √3 को 3 - √3 से गुना करना है। 3 + √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। 3 - √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अर्थात अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करना है। देखिए कैसे गुना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पहली अपरिमेय संख्या को लेते हैं। पहली अपरिमेय संख्या क्या है? 3 + √3। इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा परिमेय संख्या, दूसरा हिस्सा अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं 3 और उसके बाद दूसरी अपरिमेय संख्या से उसको गुना कर देते हैं। बीच में साइन क्या? प्लस का चिन्ह डालते हैं। फिर अपरिमेय संख्या क्या? √3। √3 को 3 - √3 अपरिमेय संख्या के साथ गुना कर देते हैं। यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अर्थात बंटन का नियम लगता है। तो सबसे पहले क्या? 3 × 3 -3 √3 + 3 √3 -√3 × √3। देखिए जब एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ अथवा एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया जाता है तब पहले परिमेय संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद अपरिमेय संख्या को। ऐसा क्यों लिखते हैं? इसके पीछे सीधा सा सिद्धांत है क्या कि √3 को अगर मान लो 3 के साथ गुना करें और क्या लिख दें? √3 लिख दें। कैसा दिख रहा है ये? अगर गलती से आपका ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो कैसा दिखेगा? √33 गलत हो जाएगा। इसीलिए पहले परिमेय संख्या और तब अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते। ये दोनों क्या हैं? अब समान अपरिमेय संख्या हैं। देखिए यहाँ पर 3 √3 और ये भी 3 √3 समान अपरिमेय संख्या है। चिन्ह क्या है? एक का चिन्ह प्लस है, एक दूसरे का चिन्ह माइनस है। आपको पता है समान संख्या में से समान संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो ये जब शून्य प्राप्त हुआ तो 3 × 9 -√3 × √3 कितना? 3। इसके दो सिद्धांत हैं। √3 × √3 इज इक्वल टू √3 × 3 √9 इज इक्वल टू कितना? 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? √3 × √3 बराबर √3 का स्क्वायर और √3 का मतलब 3 का पावर 1/2 होल टू द पावर 2 बराबर 3 का पावर 1/2 इंटू 2 कैंसल दैट इज इक्वल टू 3। यह कैसे प्राप्त हुआ? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अर्थात घातांक के नियम के आधार पर। तो ये कितना हो गया? 9 - 3 कितना हो गया? 6 हो गया आंसर। दूसरा तरीका 3 + √3 इंटू 3 - √3। देखो ये किस रूप में है? a + b इंटू a - b के रूप का है, जहाँ a बराबर क्या भाई? 3 है और b बराबर क्या है? √3 है। और आपको पता है a + b इंटू a - b क्या होता है? पता है ना? a² - b²। ठीक कहा आपने। और अगर हम लोग इसको देखें तब इस सूत्र के आधार पर a का मान कितना रखेंगे? 3 और पावर कितना? 2 माइनस b का मान कितना? √3 पावर 2 3 का स्क्वायर कितना? 9
और रूट 3 का स्क्वायर कितना, ये तो अभी आपने देखा ना, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो कितना हो गया 6। कैसी संख्या मिली, यहाँ देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन कैसा हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई ना। आशा है आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखें तथा हल करें। अभ्यास के प्रश्न हैं, जांच कीजिए कि 7√5, 7/√3, √2 + 21, π-2, 2 - √5, 3 + √23 - √23, 2√7/7√7, 1/√2 तथा 2π परिमेय संख्याएं हैं अथवा अपरिमेय संख्याएं। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।